गुड मॉर्निंग क्लास। आपका यूनिट 5 है चालकता एवं विद्युत अपघटन। इसकी पिक्स मैंने आपको ऑलरेडी सेंड कर दी हैं। तो इसका इनिशियल पार्ट मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ। शुरुआत में काफ़ी सिंपल है। विद्युत चालकों के प्रकार। विद्युत चालकों के प्रकार क्या क्या होते हैं? धात्विक चालक। धात्विक चालक जैसे कि आपकी धातुएं, जितनी भी आपकी धातुएं आती हैं वो सब विद्युत की सुचालक होती हैं। जैसे कॉपर की तारें बनाते हैं हम, एल्यूमिनियम की तारें बनाते हैं जो बिजली के लिए प्रयोग की जाती हैं, ये सब आ जाएंगे आपके धातु चालक में। नेक्स्ट देखिए विद्युत अपघटनी चालक। ये टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है। विद्युत अपघटनी मतलब ऐसे पदार्थ जो अपनी गलित अवस्था में या विलयन अवस्था में विद्युत को प्रवाह अलाउ करते हैं। जैसे आपका NaCl, सोडियम क्लोराइड है ना। सोडियम क्लोराइड का आप सोल्यूशन बनाओगे, सोल्यूशन बनाने के बाद उसके अंदर से विद्युत का प्रवाह हो सकता है। KCl, ये गलित अवस्था में अगर मेल्ट कर रखे हैं आपने मोल्टन स्टेट में भी, और अगर ये जल में विलय हो रखे हैं तब भी, दोनों ही अवस्थाओं में ये पदार्थ विद्युत का प्रवाह अलाउ करते हैं। लेकिन अगर वो सॉलिड ठोस रखा हुआ है तब ये विद्युत का प्रवाह अलाउ नहीं करता है। क्लियर? अब जो हमारा विद्युत अपघटनी चालक है ये दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, दो भागों में विभाजित है। एक तो प्रबल विद्युत अपघट्य और एक दुर्बल विद्युत अपघट्य। बेटा प्रबल विद्युत अपघट्य वो है जो पूर्णतया आयनित हो जाएगा, यानी कि अगर आपने इसका 5 ग्राम लिया हुआ है तो पूरा ही 5 ग्राम आयन्स बन जाएंगे, 100% आयनाइज। और जो पूरी तरह आयनित नहीं होता है, पार्शियल आयनाइज होता है, ठीक है, उसे हम दुर्बल अपघट्य कहते हैं। जैसे आपका ये एसिटिक अम्ल CH3COOH, इसका अगर आपने 5 ग्राम लिया है तो इसका कुछ भाग आयनीकृत होगा और कुछ भाग आयन नहीं बनाएगा। ये विद्युत अपघट्य पदार्थ विद्युत को प्रवाह तो अलाउ करते हैं, लेकिन ये दुर्बल अपघट्य कैटेगरी में आते हैं। ये प्रबल अपघट्य है जो पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, और दुर्बल अपघट्य जो पूर्णतः आयनित नहीं होते। ठीक है। अब आपके पास इसी पेज पे एक टेबल है, धात्विक और विद्युत अपघटनीय चालकों का एक डिफरेंस दिया हुआ है। ये आपको टैबुलेटेड फॉर्म में पूरे टॉपिक का समरी है। नेक्स्ट आता है विद्युत अपघटनीय विलयनकों की चालकता। अब आपने फिजिक्स में सीखा होगा कि विद्युत जब प्रवाह करती है किसी भी सॉल्यूशन में से, तो उसके प्रवाह को रोकने के लिए एक प्रतिरोधकता होती है। इसकी विपरीत जो होगी उसे हम कह देंगे चालकता। ठीक है। तो जैसे आपके पास ओम का नियम याद हो, V=IR होता था। यहाँ पर हम R का मान निकालते हैं प्रतिरोधक पता करने के लिए, और जब इसका विपरीत करेंगे तो वो चालकता बन जाएगी। तो ये प्रतिरोध तो था V/I और ये हो जाएगा I/V। प्रतिरोध का मात्रक क्या था? ओम। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स। ठीक है। ओम का स्पेलिंग OHM होता है, तो इसको हम रिवर्स MHO मोह भी कह सकते हैं। ये सब हो जाएंगे हमारे चालकता के मात्रक। ठीक है। ओम इनवर्स कह दो, इसका सिंबल ये है, और या फिर मोह कह दो, और इसकी परिभाषा प्रतिरोधकता का विपरीत। ठीक है। अब इसकी अगर हमें डेफिनेशन बनानी हो कि 1 मोह कितना है, तो यहाँ पे 1 एम्पियर लिख दो, यहाँ पर 1 वोल्ट कर दो। तो आप क्या कहेंगे कि किसी विद्युत अपघट्य विलयन की चालकत्व उस विलयन में प्रवाहित होने वाली उस विद्युत धारा के समान है जो इलेक्ट्रोडों के मध्य 1 वोल्ट विभवांतर के कारण उत्पन्न होता है। मतलब बेसिकली आपको V की वैल्यू 1 कर दी जब, तो C और I इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि चालकता उस विद्युत प्रवाह के इक्वल है जो तब फ्लो कर रहा है जब आपके पास वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर 1 वोल्ट है। ठीक है। अब विशिष्ट चालकता कपा। जैसे आपके पास विशिष्ट प्रतिरोधकता होती थी रो, ऐसे यहाँ पर है कपा। ये भी 1/रो कर दिया। याद होगा ये फॉर्मूला आपने सीखा हुआ है, R=ρL/A। तो अब इसके हिसाब से जब आप कपा पुट करेंगे तो यहाँ पर 1/कप्पा, यहाँ पे 1/C। तो पूरा फॉर्मूला बनके कप्पा का आ जाएगा, कप्पा CL/A। ठीक है। तो ये अगर आपको प्रतिरोध वाला टॉपिक क्लियर है तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट देखो सेल नियतांक। सेल नियतांक आपने जब इसका फॉर्मूला बनाया R=ρL/A, समझ में आ रहा है? देखो मैं समझाती हूँ आपको, एक मिनट।
देखो बेटा, R इज इक्वल्स टू रो L बाय ए। तो ये जो होता है ना, इसको हम सेल नियतांक कहते हैं। लेकिन आपको प्रतिरोधकता के हिसाब से नहीं पढ़ना, आपको इसको यहाँ पे 1/c इज इक्वल्स टू 1/कपा L/A। तो बेसिकली फॉर्मूला तो वही है, आप इसको थोड़ा चेंज कर रहे हैं, कपा इज इक्वल्स टू CL/A। तो ये होता है सेल नियतांक। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए जो सेल की लंबाई है, मतलब इलेक्ट्रोडों की लंबाई है, उनके मध्य की दूरी है और उनका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, उसके अनुपात को हम सेल नियतांक भी कहते हैं। यानी कि सेल नियतांक की वैल्यू फिक्स रहती है। तो अगर आप सेल नियतांक के हिसाब से फॉर्मूला बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, कपा इज इक्वल्स टू C इंटू सेल नियतांक, क्योंकि यहाँ पे L/A था ना, तो C इंटू सेल नियतांक वर्ड लिख दिया। ठीक है, ये आपका एक फॉर्मूला बनेगा। फिर इसके नेक्स्ट आता है तुल्यांक की चालकता। अब तुल्यांक की चालकता क्या है, जो भी हमारे विद्युत अपघट्य पदार्थ हैं, विद्युत अपघट्य विलयनों में अगर आपने उनके इलेक्ट्रोडों की जो दूरी है उनके बीच में 1 सेंटीमीटर की दूरी कर दी और उनका जो अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है वो 1 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया, उस समय पे जितनी उसकी चालकता होगी उसे हम तुल्यांक की चालकता कहते हैं। ठीक है, बेसिकली समझ में आ गया। यदि आपने इलेक्ट्रोडों की दूरी कर दी है 1 सेंटीमीटर और इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल जो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया उसको कर दिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तब जितनी चालकता उसके अंदर उत्पन्न होगी उस चालकता को हम कहते हैं तुल्यांक की चालकता। और तुल्यांक की चालकता तथा विशिष्ट चालकता में अगर आप संबंध स्थापित करते हैं तो वो ये बनेगा, लैम्डा EQ इज़ योर तुल्यांक की चालकता, कपा हो गई विशिष्ट चालकता और ये हो गया उस विलयन का एक तुल्यांक का जो आयतन है। ठीक है, तो ये आप इसको फॉर्मूला वाइज लर्न करके रखना, न्यूमेरिकल्स में यूज़ होता है। तुल्यांक की चालकता इज इक्वल्स टू कपा इंटू 1000/C। कपा क्या है, विशिष्ट चालकता, C क्या है, चालकता, और लैम्डा EQ क्या है, आपकी तुल्यांक की चालकता। ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो C है वो ग्राम, एक मिनट, C को आप ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर अगर आप लेते हैं तो इसको आप नॉर्मलता भी कह सकते हैं। तो इसीलिए फॉर्मूला आपका ये नॉर्मलता के अकॉर्डिंग भी चेंज हो गया। ओके, नेक्स्ट आता है मोलर चालकता। अब मोलर चालकता में भी आप केवल फॉर्मूला याद रखिए, जैसे उसमें हमने नॉर्मलता लिखा था ना फॉर्मूला में, ऐसे यहाँ पर आपको कपा इंटू 1000/मोलरता लिखना है। तुल्यांकीय क्वेश्चन हो तो यहाँ पर नॉर्मलता आएगा और मोलर चालकता का क्वेश्चन हो तो यहाँ पर मोलरता आ जाएगा। तो ये 2 फॉर्मूलाज आपके लिए बेसिकली लर्न करने की चीज़ें हो गई हैं, इनको आप अपनी बुक में मार्क कर लेना। ये आ गया आपका मोलर चालकता और ये आ गया आपका तुल्यांकी चालकता। ठीक है, अब मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में आपस में संबंध क्या हो जाएगा अगर आपको रिलेट करो तो, ये मोलर चालकता इज इक्वल्स टू मोलों की संख्या गुना तुल्यांकी चालकता। ठीक है, इसके बाद ये डायरेक्ट उदाहरण है न्यूमेरिकल्स वाले, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग पिक्स में रीड करना जो PDF मैंने भेजी थी। नेक्स्ट है चालकता का मापन। चालकता का मापन करने के लिए आपके पास अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं, इनकी डिटेल्स केमिस्ट्री में नहीं आती है। ठीक है, अब आपके पास चेक पॉइंट 5.1 है, उसको हम करेंगे क्लास में। ठीक है, तो पिक्स आपके पास, इनके पास है वो लोग खोल लीजिए, जिनके पास नहीं है उनको अरेंज करवा देते हैं। थैंक यू।